हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर डे बेसिस पे आ रही है और ये एक नया इनिशिएटिव है आपके लिए, ताकि पर डे बेसिस पे जो करंट कंटेंट है वो आप तक एक लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड किए जाए। देखिए, ये प्रोवाइड इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे तमाम बहुत सारे वीडियो हैं जो बहुत लंबे वीडियो बनाते हैं, जो 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो बना रहे हैं और ये करंट कंटेंट के नाम पर आपका टाइम किल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आपको 15 से 20 मिनट में प्रोवाइड हो जाए, जिससे आपको वो सारी चीज़ें मिले जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपके समय भी बचेगा और उस समय को आप किसी और चीज़ों में, किसी और विषयों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं तो वो काम एक किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और लक्ष्य उस चीज़ का क्या मांगता है? इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं आपको डेली बेसिस पे मिलती जाएगी करंट अफेयर्स की, साथ ही मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का मेरे पास यहाँ पे व्यूज़ है, बहुत लोग यहाँ पे देखते हैं चैनल को, बहुत लोगों ने कई वीडियो को हज़ारों की संख्या में देखा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स की कमी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप तक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कंटेंट के साथ न्याय करें। दूसरी बात है कि आपको वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। ठीक है, देखो, पहला कंटेंट ये है कि 31 जनवरी को ये करंट अफेयर्स देखते हैं कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। देखो, लगभग 17 राज्यों की झांकियाँ निकाली गई थी, जिसमें स्टेट भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और इन झांकियों में हमारे उत्तराखंड स्टेट की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। ठीक है, और इस झांकी में क्या हुआ था? देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक नेशनल पार्क है, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, ये भी याद रखें। 1936 में इसको स्थापित किया गया था, 1936 में। और इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि आरएस में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसकी विशेषता ये और बढ़ जाती है कि इस नेशनल पार्क में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। साथ ही ये रामगंगा नदी के मुहाने पर अवस्थित है। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ से और सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं उसको मैंने आपको चर्चा कर ली है, और कुछ और कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है जो मुझे लगता है इतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन आपके पास समय हो तो इस कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जरूर देखें उसे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जारी की है। क्या है रिपोर्ट? देखो, शिक्षा मंत्रालय ने जो हायर एजुकेशन पर ध्यान में रखते हुए क्या किया है, इन्होंने हायर एजुकेशन स्टडी पर ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है 2020-21 को। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, इसने जो हमारा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का आयोजन करता आया है। ठीक है, लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया है, 12 साल हो गए। हर साल ये जारी करता है और ये सर्वे है जिसके तहत क्या होता है कि भारतीय भूभाग में जो भी उच्च शिक्षा संस्था हैं उनको रखा गया है और जो देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उन पर एक रिपोर्ट जारी करता है। उसमें ये भी देखते हैं कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसमें शिक्षकों का नामांकन क्या है, शिक्षार्थियों का नामांकन क्या है और शिक्षकों के आंकड़े क्या हैं, जो भी इंफ्राज है उस पर बात की जाती है, जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस पर भी बात की जाती है। तो ये तमाम जानकारी इसमें मिलती है आपको। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पे वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट के जरिए ऑनलाइन डेटा को स्टोरेज करने का प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत थे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे एग्जाम राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय राजस्थान में है 92, यूपी में है 84 और गुजरात में है 83। तो अगर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है देश में, तो 94 यूनिवर्सिटी हैं हमारे राजस्थान में, जो सबसे ज़्यादा हैं। ये भी एक न्यूज़ बन जाती है आपके लिए। इसके बाद ये तमाम जानकारी है जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, जो आपके लिए एक बार पढ़ने में उपयुक्त रहेगी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब एक बात और याद रखें कि एक रिपोर्ट जारी की है WHO ने
उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, हाल ही में जारी की गई, इसमें क्या क्या है, ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रांस फैट जो होते हैं, देखो हमारे जो भी जंक फूड होते हैं, जो भी आप देख रहे हैं कि फास्ट फूड होते हैं, उसमें ट्रांस फैटी एसिड की प्रधानता रहती है। ट्रांस फैटी एसिड ऐसा एसिड होता है जो एक तरह से अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, जो आपके हृदय को नुकसान करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिससे आपके जो हृदय घात की संभावना है उसमें अधिकता देखी जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन रिपोर्ट जारी की है डब्ल्यूएचओ ने, और इसमें क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं आप। देखो, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हृदय रोग की संभावना है वो काफ़ी देखी जा रही है आजकल। इसमें ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया एंड इक्वाडोर, अजरबैजान, भूटान, मिस्र, ईरान, यहाँ पर आपको ट्रांस फैट सेवन से कोरोनरी हृदय रोग से मौत हो रही है। देखो, ये एक नया टर्मिनोलॉजी आई है, कोरोनरी हृदय, ये आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी समसामयिक चल रहा है। तो ट्रांस फैट एसिड के आप बारे में समझ चुके हैं कि ट्रांस फैट एसिड क्या है, कि एक अनसैचुरेटेड फैट से जो हृदय रोग और खराब कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है, इतनी जानकारी रखनी है। अगली खबर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राष्ट्रपति ने ओबीसी के भीतर एक क्या किया है, इन्होंने उप वर्गीकरण किया है, सब क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सब क्लासिफिकेशन से संबंधित आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। तो ठीक है, ओबीसी के भीतर ही एक सब क्लासिफिकेशन कर दिया है, और इससे जो ये आयोग बना है उसका 6 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी है, आप पढ़ेंगे जो आपके काम आएगी, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बात है मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि बीसू का आपने सुना होगा, बीसू का कार्यक्रम काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 1975 से चल रहा है। भारत सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम कहा था, जिसे बीसू का भी कहते हैं, और इसे लॉन्च करने के बाद से 2 बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है, और एक बार 1982 में हुआ है और एक बार 1986 में हुआ है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। ठीक है, अब ये 20 बिंदु हैं, इसके बारे में आपको गूगल करना चाहिए, विकिपीडिया करना चाहिए कि ये 20 बिंदु क्या है, उस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो 20 बिंदुओं का उपयोग करके जो गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात करता है बीसू का कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था, जिसे 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं। और इसको ये रिपोर्ट है कौन जारी करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनएसओ कहा जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, यहाँ तक जानना है। और साथ में ये भी देखना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में यह तय लक्ष्य का सिर्फ 41% ही पूरा हो पाया है। ठीक है, जैसे कि तय लक्ष्य काफ़ी थे, 20 तरह की 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी थी, लेकिन सड़कें कितनी बन पाई, केवल 45,000 के लगभग बन पाई है। और साथ ही इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई है, और एक तरह से ख़राब प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है इसमें। तो ये इतनी ही खबर है। तो बीसू का कौन जारी करता है, तो ये एनएसओ जारी करता है, 1975 में स्थापना हुई थी। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर दिए। अब देखते हैं नेशनल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट आई है। देखो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2007 के स्थापित होती है, और इसमें NLUA, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो अधिनियम है, तो यहाँ से इस एक NLUA के अधिनियम के तहत की गई है। पहली बात तो याद रखना है, प्रोजेक्ट 39A, इसको प्रोजेक्ट 39A कहते हैं, विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक समूह है। इसने हाल ही में एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही हो आप देख लेंगे। देखो, ये खास बात तो यही है कि जहाँ पे रिपोर्ट में भारत में मृत्युदंड की संख्या 2022 से बढ़कर कितनी हो गई है, 539 हो गई है। 21 में कम थी, अभी बढ़ गई है। और क्या क्या अपराध हो रहे हैं उस पर तमाम जानकारी हमें देखने को मिलेगी। एक प्रश्न यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि जो बंगाल अभिनेत्री डोली जुहुर और इलियास कंचन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। किसने दिया है, बांग्ला के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, इतना याद रखना। एक इम्पोर्टेंट है जो आप
3 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार लगा सकते हैं। ये प्रश्न है, इसरो करेगा आदित्य L1 सौर मिशन लॉन्च। ठीक है, देखो इनका ये प्लान पहले से ही हम देखते आ रहे हैं समसामयिक खबरों में। और ये आदित्य L1 मिशन क्या है, तो ये सूर्य का अध्ययन करने का मिशन है और अंतरिक्ष परियोजना पर काम कर रहा है। ये देखो आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है, पहली बात आप सबको पता है। इसका जो पर्पज़ है सूर्य का अध्ययन करना है और जून जुलाई में लॉन्च किया जाना तय हुआ है, अभी फिक्स नहीं है। 2023 में जून या जुलाई में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा, देखो आदित्य अंतरिक्ष यान सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर सौर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेगा। नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है किसे, राबी लामिछाने, राबी लामिछाने, इन्हें नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। इतनी ही खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ में बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य पर पहली बैठक हुई है। देखो G20 की सदस्यता जब भारत को मिली है तो तब हम बात करते हैं कि तब से ही इसके क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 का विषय क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये समान विकास और सभी के लिए साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है, बस इतना याद रखना है। ये जो G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई वो चंडीगढ़ में हुई है। अगली खबर पे देखते हैं कि जो G20 का जो सम्मेलन है उसकी बैठक 2 फरवरी जोधपुर में आई। देखो कि तमाम शहरों में बैठकें हो रही है G20 की और ये पूरे वर्ष भर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। G20 की बैठक के भी अलग अलग लक्ष्य हैं, कहीं वित्तीय संरचना पर बैठक हो सकती है, कहीं स्टार्टअप्स पे बैठक हो रही है, तो ये तमाम बातें आपको देखने को मिलेगी। और आपको जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उस पर जरूर गौर करना है कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक 2 फरवरी से 4 फरवरी को जयपुर में आयोजित की जाएगी। और इसमें क्या होने वाला है वो भी देखें आप कि G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक है। देखो पहले हमने पढ़ा कि वित्तीय संरचना की बैठक चंडीगढ़ में हुई है, अभी आप देख रहे हैं कि रोजगार कार्य समूह की बैठक है ये और जोधपुर में आयोजित की जा रही है। देखो इसमें क्या होगा कि 3 लक्ष्य और 3 विषयों पर चर्चा की जाने वाली है। पहला तो है वैश्विक कौशल, दूसरा अर्थव्यवस्था और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। इन 3 चीज़ों पर ही यह जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है वो आयोजित की जाएगी। और एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि जो G20 है उनके जो देश हैं, G20 के जो देश हैं उनका जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो GDP है, वो तमाम दुनिया के देश को मिलाकर बात करें तो 85% हो जाता है। तो G20 के जो देश दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 85% की जो GDP है उसको कलेक्ट करते हैं, साथ ही विश्व की आबादी के लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब 66% जो पॉपुलेशन वो G20 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और बात याद रख लेते हैं, साइंस 20 की प्रारंभिक बैठक पांडिचेरी में आयोजित की जाएगी। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है, मैन ऑफ मिलेट, जो कि आंध्र प्रदेश के मैन ऑफ मिलेट के रूप में पहचान करने वाले श्री राम सुब्बा रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किए जाने का आभार जताया है। देखो ये मन की बात हुई थी, मोदी जी ने इनका नाम लिया था और जब इनका नाम लिया तो उन्होंने इसका धन्यवाद भी किया है और आभार भी जताया है। देखो सुब्बा रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की है। और देखो एक इम्पोर्टेंट खबर और देखने को मिलती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कौन सा है, तो 2023 का है। इसे बाजरा वर्ष भी कहा जाता है। और सुब्बा रेड्डी की ये बात करें तो सुब्बा रेड्डी काफ़ी पॉपुलर हैं मैन ऑफ मिलेट के नाम से, इतना याद रखें आप। अब बात करते हैं, अमित शाह ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन में SGML आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। SGML आई हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? उज्जैन में। और ये कौन से ट्रस्ट से चल रहा है? स्वामीनारायण संस्था वड़ताल के सहयोग से। देखो अटल पेंशन योजना के 5 करोड़ का नामांकन आंकड़ा पार कर लिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप देख लेना। अटल पेंशन कब शुरू हुई है? 2015 में शुरू हुई है और इन्होंने 5 करोड़ का आंकड़ा जो इनका एनरोलमेंट है उसका आंकड़ा पार कर लिया है। और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय की सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही 2022 में इस योजना का प्रदर्शन शानदार रहा है। इतनी बात इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए काम आएगी। तो भारत का G20 शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। यह पहला मॉडल है
भारत का पहला मॉडल G20 सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। और सॉरी, ये किया गया है, और इसके बारे में तमाम जानकारी वो आप देखें, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने हाल ही में मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, और इस संस्था प्रेषण और अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है। बस इतना ही याद रखना, कोई ज़्यादा खबर यहाँ से इंपॉर्टेंट लगती नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देखो चुनाव के मद्देनजर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर दी है, और आगे और भी स्टेट आपको इस तरह की बातें करते हुए दिखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? वो भूपेश बघेल हैं। इसके अलावा कुछ कंटेंट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो, ये खेलो इंडिया का 5वां एडिशन शुरू हो गया है, भोपाल में शुरू हो गया है ये, और लगभग 6000 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, इतना ध्यान रखें बस। और 27 प्रतिस्पर्धाओं में ये खेलो इंडिया का ये 5th एडिशन हो रहा है, ठीक है, जिसको संस्करण कहते हैं अंग्रेजी में। आज 31 जनवरी को हम यहाँ देखते हैं कि शहीद दिवस मनाया गया है। और शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है कि इस दिन 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु किसने की थी वो आपको पहले ही पता है। एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे है जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो कुष्ठ रोग होते हैं उनके ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उनको अच्छा व्यवहार किया जाए, सामाजिक उनके साथ उनका ट्रीटमेंट हो, और उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति भी दी जाए समाज में, और भेदभाव से दूर रखा जाए, उसको ध्यान में रखकर मनाया जाता है, ताकि वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में न जाए, और उनका भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, ठीक है। तो इन तमाम जानकारी को मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। देखिए, बहुत बड़ी सीरीज़ है ये, काफ़ी कंटेंट है, और इसको आप तक तय समय में पहुंचाना एक चैलेंज है। और मुझे जो भी महत्वपूर्ण खबरें लगती हैं, क्योंकि एक पूरे अखबार का एनालिसिस है ये, काफ़ी समय लगता है एक अखबार को तैयार करने में और इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने में, तो बहुत कम समय में आप तक सारी जानकारी पहुंचा दूं, ताकि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में वो आप तक जरूर पहुँचें। तो ये पूरे अखबार का एनालिसिस है, और उन अखबारों को जो सार मैंने तैयार किया है वो आप तक पहुँचा जाता है। इसमें कुछ खामियां भी रह जाती है, तो उसके लिए नज़रअंदाज करें, और हमें अधिक से अधिक हमें अपनी खामियां भी बताएं और प्रोत्साहन भी दें। धन्यवाद।